आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दुनिया के वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल इंसान की, जिसे जाना जाता है चंगेज़ खान के नाम से। वैसे तो चंगेज़ खान को हम एक क्रूर शासक के तौर पे जानते हैं, लेकिन चंगेज़ खान के बारे में बहुत सारे ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं, जो शायद हम में से किसी को पता ही ना हो। ऐसा भी कहा जाता है कि हर 200 आदमियों में से एक आदमी चंगेज़ खान से जेनेटिकली रिलेटेड है। उसने तकरीबन 13 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर के एरिया, जिसमें रशिया की सीमा से लेकर साउथ में तिब्बत तक और पूर्व में पैसिफिक ओशन से लेकर वेस्ट के कैरिबियन सी तक, ऐसा टोटल तकरीबन 13 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का एरिया जीत लिया। इतना बड़ा एरिया जीतने वाला वो हिस्ट्री में अकेला ही आदमी है। चंगेज़ खान भले ही एक क्रूर और पावरफुल आदमी हो, लेकिन इसका ये सफ़र पूरी दुनिया बदल देने वाला इतिहास है। तेमुजिन नाम के बच्चे का गाँव में पैदा होने से लेकर चंगेज़ खान का पूरी दुनिया पर कब्जा करने का ये सफ़र देखते हैं आज की इस वीडियो में। पॉइंट नंबर 1, चंगेज़ खान, ये उसका असली नाम था ही नहीं। हालांकि पूरी दुनिया में चंगेज़ खान ये नाम हर किसी ने कभी न कभी एक दफ़ा सुना ही होगा, लेकिन 1162 में ओनर नदी के किनारे तेमुजिन नाम का एक लड़का पैदा हुआ, जिस जिस नाम का मतलब था लोहे से बना हुआ। आगे चलकर 1206 में करुतलाई नाम की मंगोल लीडर की सभा में तेमुजिन को चंगेज़ खान ये नाम दिया गया, जिसका मतलब था पूरी दुनिया का राजा। और आगे जाके यही राजा पूरी दुनिया पर कब्जा भी कर लेता है। पॉइंट नंबर 2, उसने तकरीबन 4 करोड़ लोगों की जान ली। 1219 में ख्वाजरमिद एम्पायर के शाह ने, जो कि एक पर्शिया की छोटा सा राज्य था, उसने मंगोलों के साथ की हुई ट्रीटी तोड़ दी। हालांकि ख्वाजरमिद एक अलायंस थी मंगोलों के साथ पहले से ही, लेकिन फिर भी चंगेज़ खान ने उसे एक वैल्यूएबल ट्रेड ऑफर किया, और ख्वाजरमिद के शाह ने ये वैल्यूएबल ट्रेड रिजेक्ट कर दिया, और उसके साथ ही उसने आए हुए दूतों को भी गला काट कर मार दिया। उन दूतों में था चंगेज़ खान का दामाद, और उसकी वजह से चंगेज़ खान ने बदले की आग में सारी सारी की सारी फौज एकजुट करके पर्शिया के ख्वाजरमिद एम्पायर पर हमला कर दिया। और ऐसा ऐसा कहा जाता है कि उस हमले में तकरीबन 1 करोड़ लोगों की जान चली गई। उसमें से उन्होंने पर्शिया के हर एक कुत्ते, बिल्ली, आदमी, इंसान, बच्चे, सभी को मार डाला। सिर्फ यही चंगेज़ खान का तांडव रुका नहीं। जब चंगेज़ खान ख्वाजरमिद एम्पायर पर हमला करने के लिए फौज एकजुट कर रहा था, तभी चाइना की शीजिया एम्पायर ने चंगेज़ खान को मदद करने से इनकार कर दिया, भले ही वो चंगेज़ खान के साथ अलायंस में थे। और उसी का बदला लेने के लिए चंगेज़ खान ने अपनी सारी फौज पर्सिया से शीजय नाम के एम्पायर की तरफ मोड़ दी, और वहां पर उन्होंने सारे के सारे राज परिवार को मौत मौत के घाट उतार दिया। देयर इज नो रिकॉर्ड ऑफ वॉट ही लुक लाइक। हालांकि चंगेज़ खान पृथ्वी का सबसे पावरफुल और फेमस आदमी था। उसके किस्से सुनकर बहुत सारे राजाओं की वैसे ही पतलून गीली हो जाती थी, लेकिन उसका कोई भी ऐसा रिकॉर्ड नहीं है कि जिससे हम आज बता सकते हैं वो कैसा दिखता था, उसका रहन-सहन कैसा था। उसकी उसके अपीयरेंस की आज के दिन में बहुत कम जानकारी है। उसकी हाइट, फेशियल स्ट्रक्चर और फिजिकल स्ट्रक्चर के बारे में बहुत सारे इतिहासकारों को बहुत ही कम जानकारी है। चंगेज़ खान की अपीयरेंस काफ़ी काफ़ी कन्फ्यूज़िंग है बहुत सारे मामलों में। कुछ इतिहासकारों के मुताबिक चंगेज़ खान एक ऊँचा, ताकतवर, घुंघराले बालों वाला इंसान था, जो कि मंगोल लोगों के हिसाब से काफ़ी अलग दिखता है। और जबकि राशिद अल दिन, इस इतिहासकार के मुताबिक चंगेज़ खान लाल बालों वाला, जिसकी आंखें हरी थी, ऐसा किया गया है। इस वजह से चंगेज़ खान का अपीयरेंस काफ़ी कंफ्यूजिंग है आज के समय में। ऐसा भी देखा गया है कि चंगेज़ खान ने किसी भी साहित्य में या फिर किसी भी अ, वर्णन में अपना चित्रण नहीं करने दिया। इसलिए कहा जाता है कि चंगेज़ खान अपनी लाइफ काफ़ी पर्सनल लगता था, और किसी को भी अपना चित्र वो बनाने नहीं देता था। लेकिन हालाँकि आज के समय में मंगोलिया के नोटों पे चंगेज़ खान का चित्र हमें देखने को मिलता है। पॉइंट नंबर 4, नो वन नोज़ हाउ ही डाइड और वेयर ही इज़ बरीड। जितने भयानक उसके मार-काट के किस्से थे, उतने ही भयानक है उसके मरने के बाद का माहौल। हालाँकि उसके मौत का कारण काफ़ी कन्फ्यूज़िंग और सीक्रेट है। किताबों में ऐसा लिखा गया है कि चंगेज़ खान की मौत 1227 में घोड़े से गिरकर हुई, बट कुछ रिसोर्सेज़ ये बताते हैं कि उसकी मौत का कारण मलेरिया था, और कुछ तो घुटनों पे तीर लगने की वजह से उसकी मौत हुई, ऐसा बताते हैं। लेकिन उसकी मौत कैसे भी हुई हो, चंगेज़ खान ने अपने मरने के बाद उसकी सारी तैयारी पहले से ही कर रखी थी। उसकी इच्छा ये थी कि जिस जगह उसे दफनाया जाएगा, उस जगह का किसी को भी पता नहीं लगना चाहिए। किसी भी इतिहासकार का या फिर किसी किसी भी फेमस पर्सनैलिटी का
मैंने ऐसा फ्यूनरल अपनी लाइफ में कभी नहीं सुना। उसकी तैयार की हुई आर्मी में जब एक पार्ट जिसने चंगेज़ खान को दफनाया था, वो वापस आए, उन सभी को दूसरे पार्ट की फ़ौज ने मार डाला। फिर आगे चल के उस दूसरी फ़ौज को किसी थर्ड पार्ट की फ़ौज ने मार डाला और फिर जब वो थर्ड थर्ड पार्ट अपने घर पर या फिर मंगोल के एम्पायर में एंटर हुआ, तभी उनको मंगोल की फ़ौज ने मार डाला और फिर ऐसे छुपा रहा चंगेज़ खान का दफन किया हुआ लोकेशन और इसी तांडव में ऑलमोस्ट 5-6 हज़ार लोग मारे गए। लेकिन आज भी चंगेज़ खान की टॉम अननोन है। सिर्फ ऐसा पाया गया है कि उसे बुरखान खारदुल की पहाड़ियों में कहीं दफनाया गया, जो कि उसका बर्थ प्लेस भी है। हालाँकि बहुत सारे एक्सपीडिशन करने वालों ने चंगेज़ खान की टॉम को खोदने की या फिर ढूँढने की कोशिश की, लेकिन उनको कुछ भी नहीं मिला और मंगोल सरकार भी इसके खिलाफ है। ही इंस्टॉल्ड वन ऑफ द फर्स्ट पोस्टल सिस्टम। तीर कमान और घोड़ों के साथ बेहतरीन कम्युनिकेशन नेटवर्क मंगोलों का एक खास हथियार था। चंगेज़ खान ने याम नामक एक पोस्टल सिस्टम चालू की थी। वन ऑफ द मोस्ट एफिशिएंट कम्युनिकेशन सिस्टम निकली। ये इतनी एफिशिएंट निकली कि इसने पूरी एम्पायर को साथ में जोड़े रखा। इस पोस्टल सिस्टम के लिए पोस्टल ऑफिसर्स भी बनाए गए थे, जो कि एक दिन में 200 माइल्स तक का सफ़र कर कर लेते थे। इस पोस्टल सर्विस की वजह से सामान और इन्फॉर्मेशन को एक अनोखी गति मिली। याम सिस्टम की वजह से पूरी देश में दूर-दराज के इलाकों में पॉलिटिकल अफेयर्स और मिलिट्री डेवलपमेंट और मसालों का बिज़नेस काफ़ी सफल रहा। चंगेज़ खान की सैकड़ों कंट्रोवर्शियल कहानी के बाद भी कई लोग उसे अपना हीरो मानते हैं, क्योंकि पावरफुल रूलर के साथ वो एक बेहतरीन राजा भी था। उसकी सेना में कई सारे जनरल्स और मिलिट्री चीफ्स उसके पुराने एनिमी थे, लेकिन उनका टैलेंट और उनकी ईमानदारी देख के चंगेज़ खान ने उन्हें अपने आर्मी में कई सारी पोस्ट और इम्पोर्टेंट पोजीशंस ऑफर की थी। ऐसा पाया पाया गया है कि चंगेज़ खान अपने धर्म के साथ-साथ बाकी सभी धर्मों को टॉलरेट करता था और वो सभी धर्मों को इक्वालिटी के साथ ट्रीट करता था। 20th सेंचुरी में जब मंगोलिया पर सोवियत का राज था, तब रशियंस ने चंगेज़ खान का नाम लेने से भी बैन कर दिया था। उसकी कहानियाँ किताबों से हटाई गई, मेमोरियल साइट्स पे रेस्ट्रिक्शन लगाई गई। 1990 में जब मंगोलिया इंडिपेंडेंट हुआ, तब जाकर लोगों ने चंगेज़ खान का इतिहास स्टोर किया। उसकी तस्वीर नोटों पर पोर्ट्रे करी गई और मंगोलिया में एयरपोर्ट का नाम बदलकर चंगेज़ खान के नाम पे रखा गया, उसकी रिस्पेक्ट में। ये था आज के इस वीडियो के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।